आखिर कैसे अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा किया था? आज इसी चीज ऊपर ये वीडियो है। बहुत समय पहले जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी संस्कृति और धन ने दुनिया को आकर्षित किया। 1630 में इंग्लैंड से आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के उद्देश्य से भारत की धरती पर कदम रखा। उसकी आंखों में मसाले, रेशम, कपास और चाय के व्यापार का सपना था। लेकिन यह व्यापार की शुरुआत शीघ्र ही साजिशों और चालबाजियों में बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने पैर जमाने शुरू किए। उन्होंने व्यापार के नाम पर किले बनाए और स्थानीय राजाओं के साथ गठजोड़ स्थापित किए। परंतु असली मोड़ 1775 में प्लासी का युद्ध के समय आया, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देकर हराया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक ताकत का एहसास कराया और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं। 1764 की बक्सर का युद्ध में एक और जीत ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार दिया। जो कंपनी व्यापार की खातिर आई थी, अब वह धीरे धीरे भारत की शासक बन रही थी। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते हुए भारतीय राजाओं के बीच फूट डालकर अपनी पकड़ मजबूत की। 1853 में सिपाही विद्रोह की लहर उठी, जिसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कई स्थानों पर बगावत ने जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अत्यंत बेरहमी से कुचल दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर भारत पर सीधा शासन स्थापित किया, जिससे भारत ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने अगले 200 वर्षों तक भारत को लूटा और शोषण किया। उनके आने का मकसद व्यापार था, लेकिन उनके धोखे और साजिशों की वजह से भारत गुलाम बन गया। हालांकि भारतीयों ने हार नहीं मानी। आजादी की लहर उठी, आंदोलन तेज हुए और अंततः 1947 में भारत ने आजादी की सांस ली। यह कहानी संघर्ष की है और दृढ़ता की, जिसने हमें आजादी दिलाई।